हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे करीब करीब साफ हो गए हैं। खबर लिखे जाने तक ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। वहीं तमाम दावों के बाद ऐसा लग रहा कि एक बार फिर कांग्रेस ग्राउंड रियलिटी को सही से नहीं भांप पाई और उनका माइक्रो मैनेजमेंट एक बार फिर से फुस निकला। लेकिन शुरुआती आंकड़ों की माने तो हरियाणा में कांग्रेस के इस झटके में मायावती और सपा का भी हाथ माना जा रहा, क्योंकि इस चुनाव में खबर लिखे जाने तक मायावती को करीब करीब 2.2% वोट मिला और अटेली सीट से बसपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हरियाणा में सपा और बसपा ने मिलकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। जानकारों की माने तो यह अंदाजा पहले से लग रहा था कि हरियाणा में बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ा सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बीएसपी का परंपरागत वोट बैंक है, जो चुनाव में खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। मायावती हरियाणा पर इसलिए भी फोकस कर रही थी क्योंकि हरियाणा 21% दलित वोट बैंक है। यही वो वोट बैंक है जो मायावती को हरियाणा में मजबूत दावेदार बनाता है। हालांकि बीएसपी का वोट शेयर हर चुनाव में घटता जा रहा। पिछले 2 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को यदि देखें तो 2014 में उन्होंने 4.4% वोट शेयर लिया था। इस चुनाव में उन्होंने एक सीट पर जीत भी हासिल की थी। वहीं 2019 में 2% की वोट में गिरावट आई और वोट शेयर 4.2% वोट लेने में सफल रही। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा में कई रैलियां की। लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी रणनीति के तहत आकाश आनंद को अप्रत्याशित रूप से साइड कर दिया, ये कहते हुए कि वे अभी राजनीति में परिपक्व नहीं हुए। लेकिन हरियाणा चुनाव में स्थिति पूरी तरह से बदल गई। मायावती ने आकाश आनंद को खुली छूट दे दी, उन्हें स्वतंत्र रूप से रणनीति बनाने और फैसले का अधिकार दिया, जिससे उनकी नैतिक क्षमता को आजमाया जा सके। अब आकाश आनंद ने इस मौके की नजाकत को समझते हुए हरियाणा चुनाव में अपनी सक्रियता बढ़ा दी। उन्होंने जमीनी स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक कई रणनीतियों पर काम किया। उनकी योजना का मकसद था बसपा की पहुंच और समर्थन को बढ़ाना और वोट बैंक को मजबूत करना। हालांकि इस बात का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी कि उनकी रणनीतियों से बसपा के वोट बैंक में कितना इजाफा हुआ। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बसपा की सक्रियता ने भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। हरियाणा चुनाव के पहले सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही थी। इस गठबंधन से उम्मीद की जा रही थी कि ये बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष का निर्माण करेगा, लेकिन अलग अलग मुद्दों पर सहमति न बन पाने के कारण ये गठबंधन अमल में नहीं आ पाया। इसी बीच अफवाहें ये भी थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी चुनावी गठबंधन हो सकता है, लेकिन ये भी संभव नहीं हो सका। अंत में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब जैसे जैसे चुनावी मुकाबला आगे बढ़ा, ऐसा महसूस हुआ कि कांग्रेस की सारी रणनीति समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की रणनीति के आगे कमजोर पड़ गई। इन पार्टियों ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।